आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी अनजान कोने में अगर कोई तनाव शुरू होता है तो उसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर क्यों पड़ता है? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी रिपल इफेक्ट को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर आने वाले जियोपॉलिटिकल शॉक्स धीरे धीरे एक ऐसी आर्थिक लहर बन जाते हैं जो आखिरकार हमारे रोजमर्रा के खर्चों और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को तय करते हैं। तो चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को जरा करीब से समझते हैं। अब सामने स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल को ही ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में अगर एक ट्रेड रूट या जलमार्ग रुक जाता है तो अचानक हमारे घर का राशन और ज़रूरत की चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? इससे आप ग्लोबल ट्रेड का बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। दरअसल एक रास्ता बंद होने का सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में रुकावट आना। ये एक ऐसा मैक्रो लेवल का संकट है जो सीधे आम कंज्यूमर के माइक्रो लेवल बजट यानी आपके और मेरे मंथली खर्च पर हमला करता है। चलिए इसे एक टाइमलाइन के जरिए और क्लियर करते हैं। शुरुआत होती है मार्च 2026 से, जब यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का डर पैदा हो जाता है। ठीक उसी वक्त रशियन क्रूड वेवर्स भी एक्सपायर हो जाते हैं। फिर आता है अप्रैल, जब यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट होल्ड करता है और देखते ही देखते मई आते आते इसका असर हमारे पेट्रोल पंप्स तक पहुंच जाता है। यह बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है जो सीधे आज की मार्केट रियलिटी को शेप कर रहा है। और इन सभी इंटरनेशनल घटनाओं का सबसे चौंका देने वाला नतीजा इस एक आंकड़े में छुपा है, $110 और 73 सेंट्स। ग्लोबल सप्लाई की चिंताओं और रुकी हुई शांति वार्ताओं ने मिलकर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स को प्रति बैरल इस चौंका देने वाली कीमत पर पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, यह इस बात का सबूत है कि जब ग्लोबल लेवल पर डर और अनसर्टेनिटी होती है तो कच्चे तेल का मार्केट कितनी तेजी से और कितने गुस्से में रिएक्ट करता है। इस मैसिव एनर्जी शॉक को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड को भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 3.75% पर बरकरार रखा। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यह फैसला बिल्कुल आसानी से नहीं लिया गया। यह एक दुर्लभ 8-4 स्प्लिट वोट था। मतलब खुद पॉलिसी मेकर्स के बीच भी आगे की आर्थिक स्थिति को लेकर काफी गहरी असहमति थी। और जब पॉलिसी मेकर्स कंफ्यूज्ड होते हैं तो मार्केट का डर ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यही वो पॉइंट है जहां ये ग्लोबल क्राइसिस सीधे हमारे घर के आंगन में एंट्री लेता है। ग्लोबल मार्केट में ऑयल का वो भारी उछाल इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरे 3 रुपए प्रति लीटर के इजाफे में बदल गया। आपको बता दें कि पिछले लगभग 4 सालों में ये पहला सबसे बड़ा रिटेल प्राइस रिवीजन था। और जैसे ही फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट और फ्रेट का खर्च तुरंत बढ़ जाता है, जिसका असर हर एक सेक्टर पर पड़ना तय है। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि जब मार्केट में पैनिक होता है तो सब कुछ डूब जाता है ना? पर आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। मार्च 2026 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जहां एक तरफ ब्रॉड मार्केट यानी निफ्टी 50 लगभग 11% तक गिर गया, वहीं ठीक उसी समय निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पूरे 6% से ज्यादा बढ़ गया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के तनाव में कुछ खास सेक्टर्स एक्चुअली बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो इन डिफेंस सेक्टर्स को आखिर फायदा कैसे होता है? दरअसल HAL, BEL और BDL जैसी कंपनीज ऐसे तनाव भरे माहौल में लिटरली गेम चेंजर्स बन जाती हैं। जब ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में होती है तो हर देश को अपने डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड करने होते हैं। इसलिए इन कंपनीज के बनाए गए फाइटर जेट्स, रडार्स और मिसाइल्स के ऑर्डर्स में भारी उछाल आता है। ऊपर से भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के ग्रोथ इंजन को एक अलग ही लेवल पर उड़ा देते हैं। एक और सेक्टर है जो ऐसी क्राइसिस में एक्चुअली थ्राइव करता है और वो हैं अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज। देखिए, सिंपल सी बात है, ये वो बिजनेसेस हैं जो जमीन से कच्चा तेल निकालते हैं। तो जैसे ही ग्लोबल मार्केट में प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ता है, इनका प्रॉफिट सीधा ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के लिए ONGC को ही देख लीजिए, जो भारत का 71% डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूस करती है। भले ही इन पर गवर्नमेंट द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाने का खतरा मंडरा रहा हो, फिर भी ऐसी कंपनीज ने एक मजबूत 5% डिविडेंड यील्ड ऑफर किया है, जो निवेशकों को इस उथल पुथल में भी एक भरोसेमंद आमदनी देता है। अब आते हैं उस चीज पर जो डर के माहौल में लोगों की सबसे बड़ी पसंद होती है, प्रेशियस मेटल्स। जब आर्थिक तनाव होता है तो पैसा हमेशा सेफ हेवन्स की तरफ भागता है। 2025 में गोल्ड ने 80% रिटर्न दिया, लेकिन यहां सबसे बड़ा सरप्राइज था सिल्वर। सिल्वर ने पूरे 144% का लाजवाब रिटर्न देकर सबको हैरान कर दिया।
ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्वर ना सिर्फ एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन है, बल्कि आज की नई टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रीज में ये एक बहुत ही ज़रूरी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट भी है। इसी डबल डिमांड की वजह से इसमें ऐसी ज़बरदस्त तेज़ी आई। लेकिन अगर आप सेफ हेवन्स के बाहर देखें तो मार्च 2026 के मार्केट क्रैश में एक और बहुत मजेदार चीज हुई। कंज्यूमर गुड्स और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स पर इस आर्थिक तूफान का अपेक्षाकृत रूप से काफी कम असर पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी में हो, वो साबुन इस्तेमाल करना या अपनी जरूरी दवाइयां लेना तो बंद नहीं करेंगे ना। ये वो सेक्टर्स हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, और यही आदत इन्हें एक मजबूत कवच दे देती है जो इन्हें मार्केट के सबसे गहरे गड्ढों में गिरने से बचा लेती है। हालांकि कंज्यूमर गुड्स कंपनीज पूरी तरह से असरमुक्त नहीं रह सकती। जैसे ही ₹3 के फ्यूल हाइक की वजह से उनके ट्रांसपोर्ट और फ्रेट के खर्च बढ़ते हैं, तो वो अपना मार्जिन बचाने के लिए चुने हुए प्रोडक्ट्स पर 2 से 5% तक दाम बढ़ा देती हैं। यानी शुरुआती ग्लोबल इन्फ्लेशन का वो बड़ा रिपल इफेक्ट आखिरकार घूम फिरकर सीधे कंज्यूमर की जेब तक पहुंच ही जाता है। भले ही इन जरूरी चीज़ों की डिमांड मार्केट में स्थिर बनी रहे, पर उनके लिए हमें अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। अब ऑटो सेक्टर का हाल देखते हैं। यहाँ कहानी में एक क्लियर टकराव है। एक तरफ तो काफ़ी अनुकूल हवाएं हैं, जैसे पिछले 3 सालों में लगभग 115.6% का शानदार रिटर्न और छोटे व्हीकल्स पर जीएसटी घटकर 18% हो जाना। ये एक तगड़ा पुश है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत सख्त चुनौतियां भी हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और लिथियम जैसे कच्चे माल की आसमान छूती कीमतें और ग्लोबल सप्लाई चेन का रुक जाना, ये सारी हेडविंड्स उन सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ डायरेक्टली टकरा रही हैं। पर इन तमाम शॉर्ट टर्म परेशानियों के बावजूद अगर हम आगे की सोचें तो ऑटो सेक्टर की लॉन्ग टर्म पिक्चर काफ़ी सॉलिड और आशावादी दिखती है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 2030 तक $137 बिलियन से आगे बढ़कर पूरे $203 बिलियन तक पहुंच सकती है। वर्तमान में आर्थिक दर और महंगाई की वजह से थोड़ी रुकावट जरूर है, पर नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो डिमांड बढ़ रही है, वो इस ग्रोथ को एक बहुत मजबूत दिशा दे रही है। तो भाई, इन सभी आर्थिक भूकंपों के बीच एक निवेशक आखिर क्या करें? यहाँ जरूरत है एक वेल प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की। जैसे अपने पोर्टफोलियो में लगातार 10 से 15% गोल्ड का एलोकेशन बनाए रखना एक अच्छी शुरुआत है। दूसरा सबसे बड़ा रूल, गिरते मार्केट से डरकर अपनी एसआईपीज को बिल्कुल मत रोकिए। तीसरा, हालात बदलने पर स्ट्रेटेजिकली अपने एसेट्स को रोटेट कीजिए। मिसाल के तौर पर एविएशन से निकलकर एनर्जी सेक्टर की तरफ आना। और हाँ, निफ्टी इंडिया डिफेंस जैसे स्पेशलाइज्ड इंडेक्स पर नजर बनाए रखें ताकि नई अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस ना हो। आखिर में यह पूरा विश्लेषण एक बेहद जरूरी सवाल पर आकर रुकता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन्स हमारी रोजमर्रा की कॉस्ट को बढ़ा रही हैं, क्या आज का आधुनिक पोर्टफोलियो किसी नए, अचानक आने वाले जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग इन आर्थिक झटकों से बचने के बारे में नहीं है। उनसे कोई नहीं बच सकता। असली प्लानिंग तो उस स्ट्रक्चरल रेडीनेस में है कि जब ये शॉक्स आएं तो आपका पोर्टफोलियो उन्हें आसानी से झेल सके। और यही एक समझ आने वाले कल में एक बेहतर और सुरक्षित आर्थिक भविष्य की नींव रखती है। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमसे संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या इस नंबर पर कॉल करें।